नमस्कार, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिव्य शिव में। ओम नमः शिवाय। जी हाँ, श्रद्धा की श्वास जब आत्मा को स्पर्श करती है तब संसार में केवल एक ही स्वर गूंजता है, हर हर महादेव। श्रावण मास हिंदू पंचांग के अनुसार वर्षा ऋतु में आने वाला अत्यंत पावन और ऊर्जा संपन्न काल है। ये केवल ऋतु परिवर्तन का नहीं बल्कि चेतना परिवर्तन का भी समय है, जब प्रकृति स्वयं महादेव की उपस्थिति का आभास कराती है। जब मेघ गरजते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो रुद्र का डमरू गूंज उठा हो। पुराणों में वर्णित है कि श्रावण मास में भगवान शिव कैलाश से उतरकर पृथ्वी पर वास करते हैं। वो प्रत्येक जलधारा, प्रत्येक वट वृक्ष, प्रत्येक भक्त के हृदय में निवास करते हैं। इस मास में जो भी श्रद्धालु सच्चे हृदय से शिवलिंग पर जल, दुग्ध, बिल्व पत्र, धतूरा और आक अर्पित करते हैं, उससे पुण्य, कृपा और मुक्ति तीनों प्राप्त होती है। श्रावण की इस परम पावन और आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित वेला में हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की सिद्ध भूमि दतिया स्थित श्री नागेश्वर महादेव मंदिर की ओर। ये शिव धाम न केवल तीर्थ है बल्कि श्रद्धा, सनातन परंपरा और पुराणों में वर्णित शिवमयी चेतना का दिव्य धाम है, जहाँ शिव केवल पूजे नहीं जाते, अनुभूत किए जाते हैं, श्री शूलपाणेश्वर महादेव के रूप में भी। सावन की पहली बूंदे भगवान शिव का अभिषेक। श्री नागेश्वर महादेव मंदिर, वेद मंत्रों की गूंज। श्रावण मास का दिव्य उत्सव, शिव परिवार की स्थापना। ध्वनि से हृदय तक संदीप पुरोहित परिवार के साथ महाशिव यज्ञ। श्रावण मास के 22वें पुण्य दिवस पर श्री नागेश्वर महादेव मंदिर परिसर दिव्यता की साक्षात भूमि बन गया। जब श्रद्धा और शुद्धता से परिपूर्ण मिट्टी से श्री शूलपाणेश्वर महादेव सहित संपूर्ण शिव परिवार के परम पावन स्वरूपों की स्थापना विधि पूर्वक संपन्न हुई। इस दिव्य स्थापना में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, कुबेर महाराज, श्री नंदीश्वर सहित श्री कीर्ति मुख के प्रतिरूपों को स्थान दिया गया, मानो स्वयं कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब इस भूमि पर प्रकट हो गया हो। श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था का आलोक था और वातावरण वेद मंत्रों की दिव्य गूंज से ब्रह्ममय हो गया। मध्य भारत की वह पावन धरा जो पीताम्बरा शक्तिपीठ जैसी सिद्ध शक्ति का आश्रय है, सावन के आते ही मानो शिवमय चेतना में लीन हो जाती है। यहाँ स्थित श्री नागेश्वर महादेव मंदिर श्रावण मास में एक अलौकिक आध्यात्मिक उत्सव का केंद्र बनकर साधना और श्रद्धा के मिलन स्थल का रूप धारण कर लेता है। पूरे परिसर में जब वैदिक मंत्रों की दिव्य ध्वनि गूंजती है, घंटियों की नाद वृष्टि वातावरण को ब्रह्ममय करती है और श्रद्धालु भाव विभोर होकर शिव की शरण में रम जाते हैं, तब ये भूमि केवल मंदिर नहीं बल्कि जीवंत कैलाश प्रतीत होती है। अमेरिका से पधारे श्रद्धालु श्री संदीप पुरोहित जी एवं उनका संपूर्ण परिवार यजमान रूप में राष्ट्र की समृद्धि, जन कल्याण एवं आत्म शुद्धि के महान संकल्पों के साथ पूजन मंडप में विराजमान हुआ और विधि पूर्वक विशेष रुद्राभिषेक और महाशिव अनुष्ठान संपन्न किया। ये आयोजन एक ऐसे सामूहिक आत्माविष्कार में परिवर्तित हो गया जहां मंत्रों की ध्वनि केवल आकाश को नहीं हृदय को स्पर्श कर रही थी। शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर गुजरात की तपोभूमि का अनमोल रत्न, नर्मदा किनारे शांति, भक्ति और अध्यात्म का संगम। श्रावण में शिवमय वातावरण और पुनर्स्थापना की प्रेरणा। शिवलिंग की ब्रह्ममंडलीय ऊर्जा, श्रद्धा और संकल्प की कहानी। गुजरात की तपोभूमि में स्थित शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, प्रकृति और आध्यात्मिक चेतना का अद्वितीय संगम है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित यह मंदिर हर दिशा से शांति और दिव्यता की ऊर्जा का संचार करता है। जब कोई श्रद्धालु इस मंदिर की ओर बढ़ता है तो रास्ते में प्रकृति की गोद में फैला हरियाली से परिपूर्ण दृश्य मन को सुकून और आत्मा को स्फूर्ति
शक्ति से भर देता है। ये स्थान न केवल शिव भक्तों के लिए बल्कि उन सभी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है जो अपने जीवन में शांति, ध्यान और आंतरिक संतुलन की तलाश में है। मंदिर की पृष्ठभूमि भी अत्यंत प्रेरणादायक है। मूल रूप से ये मंदिर नर्मदा के उस पार स्थित था, परंतु जब सरदार सरोवर परियोजना के चलते डूब क्षेत्र में आ गया तो स्थानीय श्रद्धालुओं ने अपार श्रद्धा और सामूहिक प्रयास से इसे नई ऊंचाई पर पुनः स्थापित किया और आज ये मंदिर एक सुंदर पहाड़ी की चोटी पर भव्य रूप से खड़ा है। यहाँ स्थापित शिवलिंग भगवान शंकर की ब्रह्मंडलीय ऊर्जा का प्रतीक है और इसके दर्शन मात्र से ही मन में एक आध्यात्मिक तरंग उठती है। विशेषकर श्रावण मास में जब वातावरण शिवमय हो जाता है तब ये मंदिर भक्ति, संगीत, मंत्र और श्रद्धा से गूंज उठता है। भक्तों की टोलियां नर्मदा के जल से भगवान का अभिषेक करती हैं और संध्या कालीन आरती के समय ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात कैलाश की पर्वत की दिव्य छवि यहाँ उतर आई हो। शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर न केवल एक प्राचीन शिवालय है बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि जब श्रद्धा और संकल्प एक साथ चलते हैं तो कोई भी परंपरा समय और बाधाओं से ऊपर उठकर अमर हो जाती है। ये मंदिर एक आध्यात्मिक यात्रा है, बाहरी रूप से भी और भीतर आत्मा के स्तर पर भी। इस विशेष भक्ति यात्रा में हमने श्रावण मास की दिव्यता को न केवल अनुभव किया बल्कि उसे अनुभव से अनुभूति में बदलते भी देखा। जब दतिया के श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में भक्ति भाव से संपन्न पार्थिव शिवलिंग स्थापना और महाशिव अनुष्ठान ने वातावरण को रुद्रमय कर दिया और जब गुजरात की पावन भूमि पर नर्मदा तट की गोद में स्थित शूलपाणेश्वर महादेव ने हमें ये दिखाया कि श्रद्धा, प्रकृति और चेतना मिलकर कैसे एक जीवंत शिवालय का रूप ले सकते हैं। श्रावण केवल एक मास नहीं, ये तो वो काल है जब प्रकृति शिव हो जाती है और हर भक्त स्वयं को शिव में विलीन होता हुआ अनुभव करता है। ये वो समय होता है जब आकाश में डमरू की गूंज, धरती पर जलाभिषेक की लहर और अंतर में उठती प्रार्थना की आवाज, तीनों एक होकर आत्मा को शिव से जोड़ देती है। शिव केवल मंदिर में नहीं, वो हमारे भीतर है। जब हम संसार के शोर से हटकर कुछ क्षण मौन होते हैं तो वही मौन शिव की उपस्थिति बन जाता है। आज के खास कार्यक्रम दिव्य शिव में बस इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज, जहां हर दर्शन एक नई आध्यात्मिक अनुभूति है। हर हर महादेव, नमस्कार।